सबनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी। उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। पशु, आपको कोई कहे शेर का पुत्र तो बड़े खुश होते हो, अगर जानवर कहे तो बड़े नाराज हो जाते हो। क्यों? जबकि बात तो एक ही है, परंतु आदमी की सोच में फर्क है। आदमी को अच्छी बातें जल्दी पसंद आ जाती हैं और दूसरी बातें समझ में नहीं आ जाती और उसका उल्टा मतलब लगा लेते हैं। दिल्ली के अंदर पुलक सागर महाराज का चतुर्मास था, तो शुद्धि के लिए सुबह जाते थे, तो एक लेडीज अपने बच्चे को लेकर, नौकर को लेकर और एक कुत्ते को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती थी। 3-4 दिन देखा तो पुलक सागर महाराज से सहन नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, वो क्या करती थी कि बच्चा जो था वो तो नौकर को देती थी, नौकर बच्चे को लेकर चलता था और कुत्ते को अपनी गोदी में लेकर खुद चलती थी। तो पुलक सागर महाराज से सहन नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा लेडीज से, क्यों क्या बात है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं? कहने के नहीं, बच्चा मेरा है। मैं समझा शायद नौकर का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। कहने के नहीं, और ये कुत्ता? कहने के ये मैं लेके चलती हूँ। क्यों, बच्चों को नहीं? कहने के आदमी पर मुझे विश्वास नहीं है, जानवरों पर भरोसा है। कभी भी जानवर धोखा नहीं देगा, मनुष्य धोखा देगा। तो उसकी बात सुनकर कुछ लगा कि वाकई बात ठीक है। आप देखेंगे गली के अंदर कुत्ते होते हैं, वो बाहर का कुत्ता कोई आएगा तो भौंकेगा, वहाँ गली के कुत्ते होंगे उसको नहीं भौंकेगा। और आदमी क्या है, आदमी जो उस गली का आदमी होगा उससे लड़ेगा, जो बाहर का आदमी आएगा उससे नहीं लड़ेगा। दोनों में कितना फर्क है। तो ये आदमी की सोच है, हम इन सोचों को बदलना चाहिए और अच्छी तरह धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। आप देख रहे होंगे बिहार में पहले भी अंतेश्वर पार्श्वनाथ से एक आचार्य श्री के संघ के साथ में कुत्ता चलता था। उसने कम से कम 50-100 किलोमीटर तक विहार कराया और हाट जब तक चौके में जाता था, देखता था, हार देखता था, उससे पहले कुछ भी खाता पीता नहीं था। उसके बाद में हार होने के बाद में लोग बाग उसको सामान डाल देते थे तो वो प्रसाद समझ के उसको खा लेता था। और उसने 100-150 किलोमीटर पर विहार कराया। अभी भी एक कुत्ता काला सा चल रहा है, काफ़ी दूर से चल रहा है। और कल प्रवचन सुन रहा था वहाँ पर बैठ के, और कल भी आया था, कल प्रवचन भी सुन रहा था। और उसको कुत्ते को बिस्कुट और दूध डाले तो उसने बड़े शौक से खाए। और कितना मतलब जीवों में भी है उसका पुण्य का उदय है, जिसकी वजह से वो आचार्य श्री के दर्शन कर रहा है और पूरा लाभ ले रहा है। और देखें कि हर जगह से हर एक श्रावक आचार्य श्री के चरणों में आकर अपना पुण्य लाभ ले रहा है। सब बिहार में आ रहे हैं, छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब पैदल चले हैं। जो घर से मंदिर तक जाने के लिए स्कूटर, स्कूटी या कार का प्रयोग करते हैं, वो आचार्य श्री के विहार के लिए सब के सब पैदल विहार करते हैं। 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, तो कितना पुण्य का लाभ ले रहे हैं। और यही चाहिए कि हमें पुण्य का लाभ लेना चाहिए और हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे दिगंबर साधु कैसे नग्न रहते हैं, कैसे हार करते हैं, 24 घंटे में एक बार हार लेते हैं और खड़े होकर हार लेते हैं, और किस तरह से केलोस करते हैं और किस तरह से पद विहार करते हैं। उन्हें ले जाएं और पैर विहार दिखाएं कि नंगे पैर कैसे टूटी हुई सड़कों पे
गर्म तपती हुई सड़क पर चलते हैं तो उन्हें बच्चा तो पता चलेगा कि हमारे दिगंबर साधु कैसे होते हैं। हम उन्हें अच्छे संस्कार देंगे। अगर हम उनकी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे तो बुढ़ापे में वो बच्चे भी आपको उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे। अगर आप बच्चों को ले जाकर अभिषेक कराना सिखाएंगे तो कभी भी वो मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर उनको पूजा पाठ सिखाएंगे तो कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। हमने अपने बच्चों को संस्कार देने हैं जिससे आपका नाम हो, आपके समाज का नाम हो, आपके धर्म का नाम हो। अगर वो बच्चे गलत रास्ते पे चलेंगे तो आपका नाम बदनाम करेगा कि रामलाल का लड़का देखो कितना आवारा है, शराब पीता है, घूमता रहता है, लड़कों के साथ आवारागर्दी करता है। नहीं, हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वो माँ बाप का रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे और धर्म का नाम रोशन करे। हमें अपने बच्चों को सही संस्कार देने हैं और सही मार्ग पर चलाना है। आप कभी भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर और दीप छिपने वाला होता है और भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सामने वाला यात्री पूछता है, कहने लगे आप जैनी हैं? वो देखता है, कहने लगे तेरे को कैसे पता? मेरे माथे पे लिखा है। नहीं भाई साहब, जैनी रात को भोजन नहीं करते, वो दिन छिपने से पहले भोजन करते हैं। तो कितना गर्व होता है, कितनी शान होती है कि जैनियों की पहचान कैसे होती है। अगर हम वही भोजन करेंगे तो कितना बुरा लगेगा। आप शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, रात को भोजन करते हैं तो कितना बुरा लगता है। अगर मैं 20 आदमियों के बीच में कहें मैं रात को नहीं खाता तो दोस्त भी कहेंगे ये जैनी है, जैनी रात को भोजन नहीं करते। आप घर में भोजन एक बार को छिप कर लें, कोई बात नहीं, परंतु समाज में जाएं तो वहाँ पे तो भोजन ना करें। नियम लें और उसका पालन करें। जैन धर्म की मर्यादा का ख्याल करें जिससे हमारा भी कल्याण होगा और हमारे समाज का भी कल्याण होगा। आप देखिए, पहले घर में भोजन करते थे, समाज में भोजन कराते थे तो पत्तल पे ज़मीन पे बिठा के पत्तल से भोजन कराते थे, परंतु खाते थे। उसमें आगे जबरदस्ती कहते थे एक लड्डू और लो, एक लड्डू और लो, और जबरदस्ती आपको खिलाते थे, आप मना करते थे। और प्रेम भाव से कितने खिलाते थे। आप जाते हैं शादी ब्याह में जाते हैं, प्लेट उठाते हैं और जूते पहन के भोजन करते हैं और ऐसे भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं कि दे मुझे पूरी दे। तंदूर वाले के पास करोड़पति भी जाके ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे भीख मंगा, उसने कभी खाने को नहीं मिला। एक तंदूर की रोटी दे भाई, तंदूर की। क्या जिंदगी है हमारी। पहले की देखो संस्कृति कितनी थी कि पत्तल पे भोजन कराते थे और जबरदस्ती कहते थे भाई साहब खाइएगा, भोजन लीजिएगा। वहाँ कोई नहीं पूछता आपने 2 रोटी खाई नहीं खाई, जरा सी खाई और पूछा खा लिया भोजन? हाँ मैंने कर लिया भोजन, और उसको झूठ बोल कर निकल जाएगा। तो क्या है, कोई गरिमा नहीं है। गरिमा बनानी है हमको, अपनी शान के पीछे पैसे खर्च नहीं करने। हमें नियम लेने चाहिए कि हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो दिन में ही करेंगे, रात में नहीं करेंगे। अगर भोजन का कोई कार्यक्रम करेंगे तो दिन में करेंगे, रात को नहीं करेंगे। ऐसे हम सबको नियम लेने चाहिए जिससे ही हमारा धर्म चलेगा और हमारे साधु संतों का नाम चलेगा और हमारे पूर्वजों का नाम चलेगा और महावीर भगवान के सिद्धांतों का चलेगा। कैसे पता चलेगा कि हमारे दिगंबर साधु कैसे होते थे और कैसे दिगंबर साधु हैं। लोग बात कहते हैं क्रिया नहीं होती। अरे देखो 28 मूल गुण का पालन करके कैसे त्याग तपस्या करते हैं। और ऐसे आचार्य मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेंगे पूरे विश्व के अंदर। अगर आचार्य मिलेंगे, साधना जितनी सरल है, कितनी साधना सरल है कि 24 घंटे में 20 घंटे मौन रहते हैं। कभी भी किसी से फालतू की बात नहीं करते, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई मोबाइल नहीं। जब हम गांधीनगर से गिरनार के लिए यात्रा करते थे तो एक आश्रम पड़ा, उसमें गेरुए रंग के पहने हुए कपड़े वाला साधु आया। उसने कहा हमारे आश्रम में रुको, तो वहाँ पे रुके तो ले गया। ऊपर सिंहासन लगा था, गद्दे लगे थे, उसके ऊपर ले जाके बैठा। आचार्य जी बैठो, सिंहासन पे बैठो, गद्दे पे बैठो। तो आचार्य जी ने कहा नहीं, हम दिगंबर साधु हैं, हम गद्दे पे नहीं बैठते, हम तो सिर्फ पाटे पे बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं। वो देखा, हैरान हुआ, कहने लगे इतने बड़े संत, इतने साधु, इतने शावक चल रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं और फिर ऐसे करते हैं पाटे पे। और देखो हम तो कितनी ऐश करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। प्रवचन हुए, वहाँ प्रवचन सुनने के बाद में उनने देखा, हारचर्या देखी, देखा कि साधु कैसे हार लेते हैं। देख के वो हैरान रह गया कि खड़े होकर उंगली में भोजन किया और उसके बाद में सब आए और चलने लगे, विहार करने लगे। तो उसने बोला आचार्य श्री अपना फ़ोन नंबर तो दीजिए, एड्रेस तो दीजिए। तो आचार्य ने कहा भैया हम दिगंबर साधु हैं, ना तो कोई हमारी ड्रेस है ना कोई एड्रेस है।
कहने लगे इतना बड़ा संघ लेकर चलने तो कैसे निर्वाह होगा। मैं तो समझता था कि आचार्य श्री जी आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, मिलें होंगी, विदेशों में काम धंधे होंगे, आपके तो बड़े महल बंगले होंगे। आचार्य श्री ने कहा हम तो किसी के मकान में भी नहीं रुकते, हम तो मंदिरों में रुकते हैं और हम 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद में बिहार कर जाते हैं, महीना भी किसी मकान में मंदिर में नहीं रुकते। कहने लगे, सुन के वो हैरान हो गया और चरणों में पड़ गया। मैंने ऐसे साधु आज तक नहीं देखे, पहली बार देखे दिगंबर साधु जिनकी महिमा अपरंपार है। और उसने कहा धन्य हो गया मैं ऐसे साधुओं की करके। तो कितनी गरिमा होती है कि देखते हैं कि कितने साधु हैं। आचार्य श्री का देखो कहीं पंच कल्याणक जाते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं उससे कि क्या करना है आपको, कैसा पंडाल बनाना है, कैसे स्टेज बनानी है, कैसे साधुओं की व्यवस्था होगी, कैसे विहार की व्यवस्था होगी, कोई नहीं पूछना। ना ये कहना कि तेरे को 2 करोड़ का फ़ायदा होगा तो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ हमारे को देगा क्या, नहीं, उससे कुछ नहीं कहना। सब धर्म प्रभावना करनी है। पीछे गए थे, वहाँ सिर्फ समाज का एक घर था और उसने पंच कल्याणक है और सारी की सारी व्यवस्था उसने अकेले ने देखी, परंतु आचार्य ने कुछ नहीं पूछा और शांति से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ। ऐतिहासिक ऐसा प्रोग्राम हुआ कि लोग बागों ने दूर दूर से आके भीड़ रही, वो भी देखते रहा कि आचार्य श्री के भक्त कितनी दूर से आके यहाँ पे पंच कल्याणक देखने आए हैं और शोभा बढ़ाई है पंच कल्याणक की। तो हमें ऐसे साधु संतों का समागम करना चाहिए। सर दिगंबर साधु, छोटा हो बड़ा संघ हो छोटा हो, सबको नमस्कार करना चाहिए। कभी भी किसी साधुओं में भेद नहीं रखना चाहिए। ये बड़े ध्यान से बात सुनने की वाली बात है। आप चाहें एक के बने या एक ही साधु की सेवा करें, नहीं, सब दिगंबर साधुओं को नमस्कार करना चाहिए। परंतु यह है कि इससे दिल नहीं मिलता या उसके मूल गुण में कुछ अवगुण हैं तो उसको नमस्कार करो, खिसक लो, उसकी बुराई मत करो। इससे बदनामी जैन धर्म की होगी, जैन साधुओं की होगी। कोई क्या कहेगा, अरे मैंने वहाँ दिगंबर साधु देखा था, कितनी गलत चर्या थी, तो उससे बदनामी होगी कि वो कह रहा था। हमें नहीं करना, हमें बुराई नहीं करनी, हमें सिर्फ नमस्कार करके और निकल जाना है और दिगंबर पाने को हमें नमस्कार करना है। यही हमें धर्म सिखाता है। और आचार्य श्री के पास में कितना भी गरीब आए, अमीर आए, सेठ आए, प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आ जाए, सबको एक ही निगाह से देखते हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आया तो सेठ आया अंदर कमरे में बात करी, गरीब आया तो भगा दिया कि अभी टाइम नहीं है। आचार्य सभी सबको देखते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। जो दुखी और परेशान होता है आचार्य श्री समय पहले उसको आशीर्वाद देते हैं कि ये इसका कल्याण होना चाहिए। क्योंकि सेठ तो कहीं भी जाके अपना इलाज करा लेगा, अपनी परेशानी कर लेगा, दूर कर लेगा, परंतु सावक गरीब आदमी कहाँ से दुख दूर करेगा, कहाँ परेशानी करेगा। तो ये वात्सल्य आचार्य श्री का रहता है। और देखो घर में 4 भाई साथ नहीं रह सकते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में बुरा भला कहते हैं। और आचार्य श्री के संग में 50-60 पीछियाँ हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखते हैं और किस तरह से ख्याल रखते हैं। सब आचार्य श्री के निर्देशन में चलते हैं। कोई भी आहारचर्या हो, शास्त्र हो, समायक हो, सब में आचार्य श्री की साधना के साथ में वो बिल्कुल चलते हैं। तो ऐसे ही हमें आचार्य श्री के संग में ध्यान देना चाहिए, उनकी क्रियाओं का करना चाहिए। और कोई साधु आए आहार विहार कराना चाहिए, उनके सब ध्यान रखना चाहिए। यही हमें जैन धर्म सिखाता है। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। नमस्ते।